नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आत्मा की आवाज़ में, जहां हम आध्यात्मिकता की गहराइयों में खोज करते हैं और जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैनल पर हम आध्यात्मिक विकास, आत्म साक्षरता और जीवन के मार्गदर्शन पर चर्चा करेंगे। हम विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं, दर्शनों और अनुभवों का अन्वेषण करेंगे ताकि आप अपने जीवन में अधिक अर्थ, संतुष्टि और शांति प्राप्त कर सकें। मैं ओम, आपका साथी, आपका मार्गदर्शक हूँ और आपको इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ ले चलने के लिए उत्सुक हूँ। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने जीवन को अधिक गहराई और अर्थ से भरने के लिए एक साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, कृपया कर मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोज़ से अपडेट रह सकें और इस जीवन को धन्य बना सकें। हम सब अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन हम अपने जीवन के अर्थ को समझने में नाकाम रहे हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आराम एक बहुत ही वैकल्पिक सुख है। सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए एक छोटा सा व्यायाम करते हैं, जिससे कि हम अपने मन की गति को शांत कर सकें, उसकी बागडोर को अपने हाथ में ले सकें। चलिए, कमर सीधी करके बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस भरें, उसे कुछ देर अपने अंदर रोक कर रखें और भावना करें कि हमारी सारी त्रुटियां, सारे लोभ, दोष, दुर्गुण सब उसमें समा रहे हैं और फिर धीरे धीरे उन दोषों को बाहर छोड़िए सांस के साथ। मन बहुत चंचल होता है दोस्तों। उसकी गति को काबू करने का सिर्फ एक ही उपाय है, अपने सांसों की बागडोर को अपने हाथ में लेना। लंबी गहरी सांस भरें, कुछ देर रोक कर रखें। 3, 2, 1। अब धीरे धीरे बाहर। इस प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे, साथ में एक साथ एकजुट होकर। आँखों को खोले नहीं। हमारा मन अति चंचल होता है, लेकिन हम उसे स्थिर कर सकते हैं। आँखों को बंद करके रखेंगे दोस्तों, आँखों को खोलेंगे नहीं। अगर हम इन आँखों को बंद कर लेते हैं तो कुछ देर के लिए हमारी ये इंद्रियाँ शांत हो जाती है, लेकिन मन देखता है और मन को देखने की आदत है, लेकिन वो वही देखता है जो हमने उसे दिखाया है। इसको साधना कहते हैं दोस्तों। साधना का अर्थ होता है साधना, किसी भी चीज़ का अभ्यास। अगर हम सतत अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं होती। कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को अपने काबू में रखें। जीवन जीने की कला सीखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी उपाय है। अगर आप अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो जीवन जीने में हमें बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि सारे लोभ, भय, शोभ, जितने भी दुर्गुण हैं, जिन चीज़ों से हमारा मन व्यथित होता है, हम आहत होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन की भूमिका उसमें अहम है। और अगर हमने दोस्तों मन को साथ लिया तो इस जीवन की आध्यात्मिक यात्रा पर सबसे पहला चरण हम जीत लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, मतलब एक सफ़र है
जिसमें कि हम धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। एक साथ अगर हम चाहेंगे कि आज हमने साधना करना स्टार्ट किया और कल हम आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, तो ऐसा होना बहुत ही कठिन है। हमारे मन, हमारे वातावरण, हमारे विचार, इन सबको धीरे धीरे पवित्र करना है, और इसके लिए चाहिए अभ्यास। तो दोस्तों, जितना ही अभ्यास करेंगे हम, उतने ही हम सक्षम होते जाएंगे। तो चलिए हम ये डिस्कस करते हैं कि आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरने के लिए हमें किन किन चरणों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे करें, आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान और मेडिटेशन के लाभ, आत्म साक्षरता के लिए कुछ टिप्स। इनमें हमारी मदद करते हैं आध्यात्मिक पुस्तकें। आध्यात्मिक यात्रा जब हम करेंगे तो उसमें चुनौतियां भी आएंगी, और उन चुनौतियों का सामना कैसे करें ये भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। और अंत में कुछ आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में वार्ता, जिनसे हम ये पता करेंगे कि विभिन्न लोगों ने अपने जीवन में आ रही आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना कैसे किया, और आध्यात्मिक यात्रा पर आज तक उन्हें क्या क्या लाभ हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक यात्रा की। आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपका साथी, आपका मार्गदर्शक ओम।